स्वागत है। लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं हर अपडेट, सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से आ रही है। कमलनाथ के घर के बाहर दावेदारों का जमावड़ा देखने को मिला है। कुछ समर्थकों ने विरोध भी जताया है, कुछ उम्मीदवारों का विरोध देखने को मिल रहा है। कुछ बची हुई सीटों पर दावेदारी प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला पहुंचे हैं। कमलनाथ के निवास, कमलनाथ से मुलाकात की गई है। लिस्ट जारी होने के बाद आगे की रणनीति पर चर्चा। कई दावेदारों ने सुरजेवाला से शिकायत भी की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और इसके साथ ही सियासत काफी गर्म हो गई है, क्योंकि कई दावेदार ऐसे हैं जो कमलनाथ के घर पहुंच चुके हैं और यहां पर वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे का क्या रोल होगा। सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, 144 नाम कांग्रेस ने जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहली सूची में 96 विधायकों में से लगभग 69 को फिर से मौका दिया गया है। कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया की जगह उनके बेटे विक्रांत को टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जैसे ही नाम घोषित हुए, कमलनाथ के आवास के बाहर समर्थकों का, दावेदारों का यहां तांता लग चुका है। लगातार वो समर्थक अपने बारे में यहां दावे कर रहे हैं। उनको टिकट मिला, जिनको और नहीं मिला उनके बारे में यहां बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। जितने लोग हैं यहां सब मध्य प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से आए हैं और कमलनाथ को अपनी बात बता रहे हैं। कुछ समर्थन के में मांग रहे हैं कि हमें टिकट दे दिए जिन बची हुई सीटों पे, और कुछ जिन सीटों पर उम्मीदवार घोषित हो गए तो उसके बारे में कह रहे हैं कि वो चयन गलत है। अब क्या फैसला लेते हैं कमलनाथ, वो देखने वाली बात होगी। हालांकि ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, इसी को देखते हुए यहां अब से कुछ देर पहले राज्य के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी आए, कमलनाथ से मुलाकात की और चर्चा करने के बाद चले गए। लेकिन जो यहां पे दावेदार हैं और समर्थक हैं, उनका डेरा यहां कमलनाथ के घर के सामने जमा हुआ। कैमरामैन गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। खबर भोपाल से ही, जहां लिस्ट के जारी होते ही कांग्रेस में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अजय उपाध्याय ने खरगापुर विधानसभा से कर रहे थे दावेदारी। टिकट न मिलने को लेकर नाराजगी जताई है। कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप भी यहां अजय उपाध्याय ने लगा दिया है। तो अजय सिंह उपाध्याय की नाराजगी देखने को मिली है। अजय सिंह उपाध्याय का यह कहना है कि पिछड़ा वर्ग को अनदेखी करने का आरोप है कांग्रेस पर लगाया जो उन्होंने, और वो उनको खरगापुर विधानसभा से टिकट चाहिए था और टिकट नहीं मिलने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। अजय सिंह उपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है और दूसरी तरफ उनका यह आरोप है कि नजरअंदाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। मैं, मेरे साथी एवं खरगापुर के तमाम आमजन लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रम हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, नारी सम्मान योजना हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद एवं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के पलेरा ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा देता हूं। तो देखिए, खरगापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे अजय सिंह उपाध्याय, लेकिन उनको जब टिकट नहीं मिला तो उनकी नाराजगी सामने आई और उनका यह कहना है कि पिछड़ों को अनदेखा करती है कांग्रेस। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ हमारे साथ जुड़े हैं, वासु हमारे साथ जुड़े हैं और ममता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं।
शैलेंद्र चौहान भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, हम आपको परिचय देंगे। लेकिन सबसे पहले अशरफ, क्योंकि कमलनाथ के आवास के बाहर दावेदारों की भीड़ लग गई है, जमावड़ा लग गया है, क्या दावेदार खुश नहीं है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिनको यहाँ पर टिकट नहीं मिला वो खुश नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी भी यहाँ जताई है। कमलनाथ सूची मिलने के जब जारी हुई तो उसके बाद अपने आवास के बाहर आए, तमाम समर्थकों से मिले, उनको आश्वासन दिया कि कहीं कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो जिनको टिकट नहीं मिलता वो अलग अलग उनकी नाराजगी होती है, विरोध होता है, वो अपनी बात करते हैं। अभी भी कमलनाथ के घर के बाहर दावेदार मौजूद है, वो लोग मौजूद है जहां पे अभी सीट डिक्लेयर नहीं की, वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने अपनी बात कमलनाथ के आगे भी रख दी है और अब से जब यहां कुछ देर पहले प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला आए थे, उनके सामने भी रख दी है। हम खुद बात करेंगे यहाँ पे कई दावेदार। सर आप कहां से हैं? पन्ना से। आप दावेदारी कर रहे हैं? अब दावेदारी कर रहे हैं। कमलनाथ जी से बात हो गई, क्या कहा? कहा कि काम मिलेगा आपको, अभी होल्ड है हमारे यहाँ और टिकट मिलेगा। काम जिस तरह हमने किया है तो काम के हिसाब से तुमको टिकट मिलेगी। यानी जो माननीय कमलनाथ जी दे रहे हैं तो जो अच्छा उम्मीदवार उसी को टिकट दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत उम्मीदवार को दे रहे हैं। और जो टिकट मतलब जिसका सर्वे में नाम नहीं है उसका नहीं दे रहे हैं। यानी कमलनाथ जी जो जिसको दे रहे हैं चुन के दे रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि मुझे टिकट जरूर मिलेगी। टिकट मिलने के बाद भी आपकी भावनाएं ऐसी रहेंगी? इसी तरह भावना रहेंगी, बराबर भावना भी है, बाद में रहेंगी। बाकी हमारे जो शीर्ष नेता हैं उन्हें जिस तरह का उनका आदेश होगा, आदेश का पालन किया जाएगा। मैम आप कहां से हैं? मैं आमला विधानसभा आप भी दावेदारी कर रही है टिकट की? दावेदारी कर रही हूँ। कमलनाथ से बात हुई अभी आपकी? हाँ जी, उनसे क्या कहा उन्होंने? वो हमारे मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के बड़े नेता है और वो एक एक कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छे से जानते हैं और उन्होंने हर एक कार्यकर्ता किस तरह से वर्क कर रहे हैं जमीन पर, वो उनके पूरे दिमाग में है। और वो ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो सच्चा हो, ईमानदार हो, बिकाऊ ना हो, ऐसे प्रत्याशी का वो चयन करके और टिकट देने की उनकी ऐसी मंशा है। आप सर कहां से हैं? हम सतना से, रामपुर बगलान 67 से हैं। आप भी दावेदारी कर रहे हैं? जी हाँ, कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कमलनाथ से कि साहब टिकट सही नहीं है और उन्होंने अलग अलग आरोप लगाए। अगर आपको टिकट नहीं मिला मान लीजिए, तो क्या आपकी भी भावना ऐसी रहेंगी कि जो कमलनाथ ने क्या सही किया? जो कमलनाथ जी करेंगे सही करेंगे। हमारे नेता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, देश के नेता हैं, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और उनका जो निर्णय है हमें सम्मान रहेगा, सिरोधार रहेगा। और निश्चित ही ऐसा नहीं है कि वो हमको या कि जो जिसको भी टिकट देंगे वो सूझबूझ से देंगे, बड़े सोच के देंगे और जिताऊ कैंडिडेट देंगे। चूंकि 35 साल से हमारे यहाँ की सीट हारी हुई है, बीजेपी के हाथ में थी, तो निश्चय ही उनमें अभी मंथन चल रहा है और निश्चय ही टिकट मिलेगी, मुझको ही मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास। बिल्कुल अशरफ, तो ये दावेदार है जो अपनी दिल की बात रख रहे हैं। लेकिन शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र, दावेदारों को आप भी सुन रहे होंगे, बहुत लोग खुश नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि उनको उम्मीद थी कि उनके लिए फैसला लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अब जो कांग्रेस के बीच गुटबाजी की बातें सामने आती है वो देखने को मिलेंगी? शैलेंद्र देखिए बिल्कुल, आज जिस तरह अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दिया है, इसके अलावा क्या है कि बड़ी सूची आई है और अनेक जिलों से ये बातें आ रही है। पवई की बात करें तो वहां मुकेश नायक के पुतले जल गए जो पूर्व मंत्री हैं। अलग अलग जगह पर अगर बड़वा में देखें तो वहां विरोध शुरू हो गया है। अलग जितने भी जिले हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस में नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस में करीब 10,000 दावेदार थे 230 विधानसभा सीट पर, तो अभी 144 जो प्रत्याशी घोषित हुई उसमें यही बात आ रही है कि अलग अलग जिलों में नेताओं में नाराजगी है। कोई ओबीसी के साथ अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है, किसी का कहना है कि सामान्य के साथ अनदेखी की गई है। तो इस तरह की और SC ST को लेकर फिर दूसरी बड़ी बात है, भाजपा इस पर लगातार चुटकी ले रही। भाजपा लगातार हमलावर है, भाजपा के नेताओं ने लगातार ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं। उसमें बात कही जा रही है कि जो टिकट दिए गए उसमें परिवारवाद हावी है, जैसे कि जोबट का और अलीराजपुर का उल्लेख किया गया है कि देवर को भी चुनाव मैदान में उतार दिया, भाभी को भी उतार दिया। तो भाजपा परिवारवाद को लेकर नहीं चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने फिर एक बार दिखा दिया कि परिवारवाद वहां पर महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सिर फुटबॉल की स्थिति बनेगी। हालांकि माना जा रहा है कांग्रेस ने जिस तरीके से आज सूची जारी की है तो सारी तैयारियां पहले कर रखी है। लेकिन वापस से आपके पास आऊंगी शैलेंद्र। वासु भी हमारे साथ है। वासु, अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया है,
अब ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने भले ही लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत नाराज हैं इस लिस्ट से। अब बिल्कुल देखिए अंशिका, एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया आप इसे मानिए, क्योंकि कांग्रेस ने एक जंबो सूची जारी की है। 144 नाम इस सीट पर हैं और हर सीट पर 3 से 4 जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं टिकट की मांग कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस ने लगातार इस बात को स्पष्ट करने का काम किया है कि हम उसे ही टिकट देंगे जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, जिसका नाम सर्वे में निकलकर सामने आएगा। और जो लोकल बॉडीज हैं, पीसीसी की बात करिए आप, या ब्लॉक कांग्रेस की, डिस्ट्रिक्ट पीसीसी की बात करिए, ब्लॉक कांग्रेस की बात करिए, वहां के जो नेता हैं और उनके समन्वय से जो नाम सामने आएगा उसको टिकट देने का काम किया जाएगा। अजय सिंह यादव की जहां तक बात है, मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष थे, लंबे समय से खड़गापुर विधानसभा से वो तैयारी कर रहे थे, दावा कर रहे थे और उनका यह भी कहना था कि बड़ी संख्या में वहां पे पिछड़ा वर्ग का जो वोट है वो है और वो उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं बेहतर कर सकते हैं और खड़गापुर में कांग्रेस को जिता सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने वहां पर अजय सिंह यादव को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई है और उन्होंने मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद से और खड़गापुर पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा दे दिया है। और न सिर्फ इस्तीफा दिया है बल्कि गंभीर आरोप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। उन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा है उसमें लिखा है कि कमलनाथ की ओर से, कांग्रेस की ओर से लगातार ये बात कही गई कि हम पिछड़ा वर्ग के हितैषी हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय करने का काम जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया है। और ये नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप है। ममता भी हमारे साथ जुड़ी है। ममता, देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश में कई नेता नाराज नजर आ रहे हैं कांग्रेस के इस लिस्ट से। कांग्रेस के कई नेताओं का दिल टूट गया है। क्या छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही माहौल है? बिल्कुल, देखिए जब टिकट को लेकर हर कोई दावेदारी करता है और हर कोई किसी को उम्मीद होती है, लेकिन अगर दिल टूटने की अगर हम बात करें तो जो विधायक नहीं थे उनकी तो बात अलग है, जो किसी पद में नहीं थे। अभी अगर हम बात करें, जो 30 लोगों की सूची जारी हुई है, 8 जो विधायक हैं उनकी टिकट काट दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक मलाल भी होगा और नाराजगी जो है वो धीरे धीरे पता चलती है। और नाराजगी आप कई बार होता है कि सामने नहीं जताते हैं, लेकिन आपके समर्थक जो हैं वो इस तरह से कुछ करते हैं कि असहयोग करते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलने देते। इस तरह की चीजें भी सामने आती है। तो ये चीजें तो कांग्रेस में है। अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस जो है वो 60 जो प्रत्याशी है उनकी सूची जारी नहीं की है। दीपक बैज जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनका कहना था कि ये जो सूची है वो 17 तारीख को एक बैठक होगी दिल्ली में, एक छोटी सी बैठक होगी और उस बैठक के बाद में जारी कर देंगे। या तो 17 तारीख के शाम तक ये जारी हो जाएगा या अगले दिन जारी हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन को लेकर समय कम है। तो ये 8 विधायक जो है जिनकी टिकट काटी गई है, उनकी नाराजगी तो है ही। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने दावेदारी की थी, जिन्हें लगता था कि हम बहुत मजबूत है, उनके नाम नहीं आए हैं, तो ये दिक्कत तो हो सकती है। लेकिन एक बात बताएं कि अभी जो सूची जारी की गई है उसमें ज्यादातर मंत्रियों के भी नाम है। तो उनका तो तय ही था कि मंत्रियों की टिकट काटी भी नहीं जाएगी। मंत्रियों की टिकट इसलिए भी नहीं काट सकते थे क्योंकि अगर मंत्रियों की टिकट काटते हैं तो ये मैसेज जाएगा कि सरकार जो है पूरे समय तारीफ करती रही, पूरे कार्यकाल के उसमें, और अगर टिकट काट दी गई इसका मतलब तो साफ तौर पे मंत्रियों का टिकट नहीं काटा किसी वजह से, लेकिन दावेदारों के मन में यह था कि उनको भी जरूर शामिल किया जाएगा इस लिस्ट में। अशरफ, अगर बात कांग्रेस की लिस्ट की करें तो मध्य प्रदेश में 144 नाम ऐसे हैं जिनका ऐलान कांग्रेस ने कर दिया, लेकिन 86 नाम अब भी बाकी हैं। तो क्या ये उनके लिए एक तरह से मैसेज है उन 86 नामों पर मंथन करने के लिए कि अब मत लोगों को दुखी करिए या अब लोगों का दिल मत तोड़िए, अब जो दावेदारी कर रहा है उस पर फोकस किया जाए? अपना सवाल प्लीज दोबारा दोहरा दीजिए। अशरफ, मेरा सवाल यह है कि 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में, 144 पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 86 ऐसी सीटें हैं जिस पर अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मौजूदा समय में जितने भी दावेदार अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं उनके लिए एक मौका है, कांग्रेस के बड़े चेहरों के लिए एक मौका है, कमेटी के लिए एक मौका है कि इन 86 लिस्ट में उन लोगों के नाम भी शामिल किए जा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला किया गया है आज 144 सीटों पे उम्मीदवार घोषित करने का, एक रणनीतिक होता है। कांग्रेस चाहती तो एक साथ 230 पर भी कर सकती थी, लेकिन यहां पर एक रणनीतिक फैसला किया जाता है। सामने जो विपक्ष इनके है भाजपा, जो मजबूत टीम है जिसने अभी तक 134 उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है, 94 उम्मीदवार उन्हें भी घोषित करने हैं। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी बीजेपी का मूव देखेगी कि वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं।
उनके जो अब उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे वो कैसे होंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं या तो वो हैं जिन पे वो हारी भी है या वो उम्मीदवार हैं जहां पर वो मजबूत है। तो कांग्रेस भी अब अपनी जो बची हुई सीटें हैं वो बहुत सोच समझ कर ही अपने उम्मीदवारों को घोषित करेगी। साथ साथ इनको एक मौका मिल जाएगा अभी कि जो विरोध के स्वर हैं उनको भी दबाना है, उनको साधना है। जो विरोध कर रहे हैं वो भी कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता। ये बहुत अच्छी तरह से ये राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व जानता था कि टिकट के दावेदार 10,000 है, 230 सीटें हैं, बाकी लोगों को मनाना पड़ेगा, उनकी नाराजगी है, तो उसके लिए भी यहां फौरन रणनीति बनी। इसी वजह से प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां कमलनाथ के आवास पर आए, उनसे बातचीत की और कमलनाथ से मिलने के बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां सबसे मिले, उनसे रुके, एक एक की उन्होंने जिनकी शिकायत थी वो सुनी और जिनके अभी दावेदार हैं उनकी बात सुनी और सबको आश्वासन दिया कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो। तो कांग्रेस भी जो चल रही है वो बहुत रणनीति के साथ समझकर और एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया है शैलेंद्र। लेकिन 2018 में कई ऐसे सिंधिया समर्थक विधायक थे जिनका मोह भंग कांग्रेस से हो गया। कई ऐसी स्थिति वापस तो नहीं सामने आ रही? बहुत जरूरी है कांग्रेस के लिए। देखिए बिल्कुल, आप अगर देखेंगे कि उस टाइम सिंधिया के साथ कई बड़े लोग, कई अच्छे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चले गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ समय में स्थितियां बदली, सिंधिया समर्थकों के वापस से कांग्रेस में आए कई लोग और वो लोग उम्मीद भी कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं 2018 में सिंधिया कांग्रेस के लिए एक बड़ा फैक्टर थे, उनका एक चेहरा था, तो लोग कनेक्ट थे। अब सिंधिया बीजेपी में आ चुके हैं तो कांग्रेस को इसका थोड़ा नुकसान तो हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा लगा कि जैसे भाजपा में उनकी उपेक्षा हुई तो कई ऐसे समर्थक हैं जो कि वापस से कांग्रेस की तरफ आ गए। लेकिन आज चौंकाने वाली सूची में बड़ी एक बात रही कि कांग्रेस ने आज जो सूची की उसमें भाजपा से जो बड़े नेता कांग्रेस में आए हैं उन्हें कई लोगों को, विधायकों को टिकट नहीं था। जैसे वीरेंद्र रघुवंशी, आज लग रहा था कि शिवपुरी जो आसपास कहीं से उन्हें कोलारस से चुनाव में लड़ाया जा सकता है क्योंकि वो विधायक है भाजपा के और वो कांग्रेस ज्वाइन कर सके, उन्हें ही आज टिकट नहीं दिया गया। तो आज वो चौंकाने वाला रहा। इसके अलावा भवन सिंह शेखावत है और ऐसे कई बड़े नेता भाजपा से इधर आए, कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनके नामों को शामिल नहीं किया गया लिस्ट में। लेकिन वासु, 86 नामों का ऐलान अब भी करना बाकी है। कांग्रेस के लिए ये मौका है सुनहरा कि 86 नामों को अच्छे से विचार विमर्श कर किसी का दिल बगैर दुखाए इसमें चर्चा की जाए। बिल्कुल अंशिका, आपने ठीक कहा। और एक और बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, 86 नामों को लेकर कांग्रेस के अंदर मंथन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देखिए जो पहली सूची आई है 144 नामों की, कांग्रेस ने पहले स्पष्ट किया था कि नवरात्रि के पहले दिन हम ये सूची जारी करेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर नवरात्रि का आज पहला दिन है तो दुर्गा पूजन की यहां पर जो तैयारी है वो शुरू हो गई। आप देख रहे हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये मंडप जो है वो तैयार किया जा रहा है और आज ही कांग्रेस ने सूची जारी की है। तो इससे कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस चाहती है कि मां दुर्गा का आशीर्वाद उन्हें मिले। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, दुर्गा पूजन की भी तैयारी, 144 नाम जारी हो गए और हमारी एंकर पूछ रही है कि 86 नामों को लेकर और क्या तैयारी, उसके लिए भी कोई शुभ मुहूर्त आज जैसा? देखिए आज का मुहूर्त बहुत ही शुभ था। आप देखें सुबह 9 बजे हमने सूची जारी की है और बहुत ही शुभ घड़ी में सूची जारी की है क्योंकि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। माता रानी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है और हम तो ये कहते हैं कि हर शुभ कार्य जो होता है अच्छे दिन देख के किया जाता है, लेकिन हमने देखा भाजपा के लोग श्राद्ध पक्ष में सूचियां घोषित करते रहे, बड़े बड़े शिलान्यास की घोषणा करते रहे, जो कि सनातन सभ्यता कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो करते रहे। और जो 86 नाम है उनके लिए भी कोई मुहूर्त दिख रहे हैं सर? वो बहुत ही जल्द आपके सामने होंगे। हो सकता है अगले 3 से 4 दिन में पूरे 86 नाम आपको मिल जाएंगे। तो ज्यादा इंतजार नहीं है वासु, एक प्रत्याशी की सूची होती है, ज्यादा इंतजार नहीं करना है। उन 86 नामों का भी ऐलान कांग्रेस कर देगी। लेकिन ममता बात अगर छत्तीसगढ़ की करे तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिएगा, कि ज्यादा लोग नाराज नहीं है। जिनको उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगी तो उनको मिला ही है टिकट। बिल्कुल, देखिए अभी जो सूची जारी हुई है उसमें ज़्यादातर जो है वो मंत्रियों के नाम है और इसके साथ ही जो मौजूद जिन लोगों की बहुत प्रबल दावेदारी मानी जा रही थी, जिनको एक अंदाज़ा था वो है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो 8 विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनको लेकर ज़रूर ये बात है।
देवती कर्मा की अगर हम बात करें, जैसे कि दंतेवाड़ा से देवती कर्मा के बदले जो है उनके बेटे को छबिन कर्मा को दिया गया है, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई ये पारिवारिक मामला था। हाँ, राजनांदगांव को लेकर अगर हम बात करें तो ये जरूर है कि गिरीश देवांगन एक बड़ा चौंकाने वाला नाम था कि गिरीश देवांगन का नाम जो है वो अचानक से आया है, क्योंकि हेमंत देशमुख और जितेंद्र मुदलियार का नाम वहां पर चल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें तो एक ओबीसी का समीकरण इसमें ध्यान रखा गया, जैसे कि पूरे देश भर में अभी ओबीसी को लेकर एक अलग तरह की सियासत चल रही है। गिरीश देवांगन जो है ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने जिस तरह से अभी एक तरह से एक बयान भी दिया और डायलॉग भी कह सकते हैं कि मैं तो राजनांदगांव का भांजा हूं और दशहरा करीब आ रहा है। इनडायरेक्ट वे से उन्होंने डॉक्टर रमन सिंह को क्या कहा आप समझ सकते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से भी करने की कोशिश की जा रही है और अभी तो सूची बाकी है, अभी सिर्फ 30 लोगों की सूची बिल्कुल, अभी 60 लोग और हैं जिनके नाम का ऐलान अभी कांग्रेस पार्टी करेगी। आप सभी संवाददाताओं का बहुत शुक्रिया। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता हैं जो आप तक हर खबर पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ महासंग्राम 2023 में एक छोटे से ब्रेक के लिए